हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक मोटिवेशन की थ्योरी पढ़ेंगे। उस मोटिवेशन की थ्योरी का नाम है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम। तो मोटिवेशन में बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारी थ्योरी वगैरह दी है मोटिवेशन के बारे में, मतलब कि अभिप्रेरणा के बारे में। लेकिन उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट हम मान सकते हैं कि मैस्लो का सिद्धांत होता है, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। मानव अभिप्रेरणा के संबंध में कई मत है। कहने का मतलब है कि दोस्त, जो ह्यूमन है, मानव है, उनको मोटिवेशन के बारे में बहुत सारे मत हैं। सबके अलग अलग मत है, सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन उनमें से आज हम किनको पढ़ेंगे? अब्राहम मैस्लो के बारे में। इनमें सर्वाधिक लोकप्रिय सिद्धांत अब्राहम एच मैस्लो 1968 1970 के द्वारा दिया गया। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट और जो बोलेंगे कि जो लोकप्रिय है वो अब्राहम एच मैस्लो के द्वारा 1968 में दिया गया। उन्होंने मानव व्यवहार को चित्रित करने के लिए आवश्यकताओं का एक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया। तो अब्राहम मैस्लो ने क्या किया कि ह्यूमन बिहेवियर जो होता है, मानव का व्यवहार को दिखाने के लिए एक पिक्चर के थ्रू ना उनको एक मतलब पदानुक्रम का मतलब होता है दोस्त, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप। मान लीजिए आपको एक स्टेप आप चढ़ गए, फिर अगले स्टेप पे गए, फिर अगले स्टेप पे गए। इस तरह मतलब आपको एक स्टेप की परिपूर्ति होगी तब आप दूसरे स्टेप में जाइएगा। उसी चीज़ को बोलते हैं पदानुक्रम। आगे हम जब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उनके सिद्धांत को आत्मसिद्धि का सिद्धांत कहते हैं। अगर आपसे आ जाएगा क्वेश्चन में कि अब्राहम मैस्लो के हायरार्की ऑफ नीड्स को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो वहाँ आप बोल सकते हैं कि आत्मसिद्धि का सिद्धांत। और यह सिद्धांत अपने सैद्धांतिक और अनुपयुक्त मूल्यों के कारण अत्यंत लोकप्रिय है। कहने का मतलब ये अपनी जो है कि इसका जो प्रयोग होता है हमारे डे टू डे लाइफ वगैरह में, उसके कारण ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ है। मैस्लो का मॉडल एक पिरामिड के रूप में संप्रेषित किया जा सकता है, जिसे पदानुक्रम के तल में मूल शरीर क्रियात्मक या जैविक आवश्यकताओं जो कि जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, जैसे भूख, प्यास इत्यादि। तो मैस्लो का मतलब जो सिद्धांत है हम एक पिरामिड के फॉर्म में देख सकते हैं कि पिरामिड मतलब कि दोस्त ऐसे होता है ट्रायंगल के शेप में। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि ये हमारा पिरामिड है। मैस्लो साहब ने सबसे नीचे रखा है अपना फिजियोलॉजिकल नीड्स को, मतलब कि शरीर क्रियात्मक आवश्यकताओं को। तो ऐसी क्रियाएं जो आपके फिजियोलॉजिकल नीड्स के लिए आवश्यकता है, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उनको इन्होंने अपने फर्स्ट स्टेप में रखा है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी शरीर क्रियात्मक और जैविक आवश्यकता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि मान लीजिए भूख, प्यास इत्यादि, जीवन निर्वाह करना, ये सब किस में आती है? शरीर क्रियात्मक जैविक आवश्यकताओं में। आप ही सोचिए, अगर आप मान लीजिए कोई काम करते हैं या पढ़ाई लिखाई करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? भोजन चाहिए, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, वगैरह वगैरह चाहिए। स्कूल जाने के लिए भी आपको सबसे पहले क्या, सुबह आप नाश्ता करते हैं, मतलब कि तैयार होते हैं, अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सब आपकी मूल आवश्यकता है, इसके बिना आप आगे कहीं नहीं बढ़ सकते हैं। उसी चीज़ को अब्राहम मैस्लो साहब ने नाम दे दिया फिजियोलॉजिकल नीड्स, और हिंदी में शरीर क्रियात्मक आवश्यकताएं। ऐसी आवश्यकताएं जो हमारे शरीर क्रियात्मक आवश्यकताओं से जुड़ी हो, जैसे भूख, प्यास इत्यादि। भूखे रह के तो आदमी कोई अगर मान लीजिए आदमी भूखा है तो कुछ अगला काम नहीं कर सकता, पहले उसको खाना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप है सुरक्षा की आवश्यकता। जब हमारे खाने की पूर्ति हो जाएगी, हमें खाना वगैरह मिल जाएगा, हमारी बेसिक नीड्स मिल जाएगी, तो हमको सेफ्टी चाहिए कि हमको सेफ्टी चाहिए, हमको सेफ्टी की आवश्यकता पड़ेगी, हमको सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा भी मान लीजिए आपको मिल जाएगा तो आपको आत्मीयता की आवश्यकता चाहिए, और उसके बाद सम्मान की आवश्यकता, उसके बाद आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो इसके बारे में तो मैंने आपको यहाँ से बता दिया कि फिजियोलॉजिकल नीड्स में कौन कौन आता है, भूख, प्यास, ये सब आता है। आगे हम देखते हैं कि सुरक्षा की आवश्यकता में क्या क्या आता है।
आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तभी व्यक्ति को खतरे की सुरक्षा की आवश्यकता उत्पन्न होती है। तो मान लीजिए आपको जो मतलब कि शरीर क्रियात्मक आवश्यकताएं पूरी हो गई, तब उसको खतरे से सुरक्षा की आवश्यकता चाहिए, मतलब कि उसको कोई खतरा ना हो, उसके लिए उसको सेफ्टी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, इसका तात्पर्य भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रकार के खतरों का सुरक्षा है। मान लीजिए वो फिजिकली सुरक्षा चाहता है कि कोई उसे मारे ना, कोई उसे पीटे ना, कहीं वो जा रहा है कोई उसके साथ अत्याचार ना करे, उसकी सेफ्टी रहे। इस सब की सुरक्षा में कौन करवाता है? पुलिस करवाता है। इन सब से हमें भौतिक सुरक्षा से, समझ गए दोस्तों। और जब आपको सेफ्टी नीड से मिल जाएगी, उसके बाद देखिए, इसके पश्चात दूसरे का उनसे प्रेम करना और उनका प्रेम प्राप्त करना आता है। तो इसके बाद आता है कि कोई आपसे प्यार करे, आप उनसे प्यार करें, ये सब आ जाता है। यदि हम इस आवश्यकता को पूरा करने में सफल हो जाते हैं तब हम स्व आत्मसम्मान, अब देखिए स्व आत्मसम्मान का क्या था दोस्तों? स्व आत्मसम्मान का आत्मीयता की आवश्यकता, बिलोंगिंग नीड्स, मतलब कि हमें स्व आत्मसम्मान चाहिए, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। जब सुरक्षा मिल जाएगी हमें तो सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, तो दूसरों से सम्मान प्राप्त करने की ओर बढ़ते हैं। पदानुक्रम में इससे ऊपर आत्मसिद्धि की आवश्यकता आती है। अब सबसे जो ऊपर दोस्तों हमारा है यहाँ पर आत्मसिद्धि की आवश्यकता, मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में देखते हैं क्या है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, जो एक व्यक्ति की अपनी सभ्यताओं को पूर्ण रूप से विकसित करने के अभिप्रेरणा में परिलक्षित होती है। तो यहाँ पे आदमी आके ना अपने आप में बहुत ज़्यादा परिपूर्ण विकसित करता है, कि अपने आप में बहुत ज़्यादा परिपूर्ण हो जाता है। आत्मसिद्धि व्यक्ति होगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो व्यक्ति होगा, उसमें आत्म जागरूक रहेगा, मतलब अपने आप में सोशल अवेयर रहेगा, वो खुद में अवेयर रहेगा, समाज के प्रति अनुक्रियाशील रहेगा, समाज के प्रति मतलब सोसाइटी के प्रति भी वो एक्टिव रहेगा, बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंट रहेगा, और खुद में क्या रहेगा, स्फूर्त रहेगा, मतलब कि एक्टिव रहेगा हर काम करने के लिए, नवीनता, नई नई चीज़ें करेगा, और चैलेंज स्वीकार करना उसको अच्छा लगेगा। ये सबके अंदर क्या आएगी, आत्मसिद्धि की आवश्यकता में। ऐसे व्यक्ति में हास्य भावना होती है और गहरे अंतर्व्यक्तित्व संबंध बनाने की क्षमता होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आत्मसिद्धि के क्या क्या लक्षण होते हैं। इसमें यही बोल सकते हैं कि जो आत्मसिद्धि की आवश्यकता वाले व्यक्ति होंगे, जिनको सेल्फ एक्सप्रेशन की पूरी समझ होगी, वो किसी से हंस के बात करना पसंद करेंगे, दूसरों से मिलनसार रहेंगे। यहाँ पे एक वर्ड है अंतर्व्यक्तित्व। अंतर्व्यक्तित्व का मतलब होता है कि एक पर्सनैलिटी दूसरे पर्सनैलिटी को पसंद करती है, उनसे बात करना अच्छा लगता है, उनके साथ चलना अच्छा लगता है, मतलब अपने आप में नहीं बने रहना, मतलब दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, जहाँ पे दो पर्सनैलिटी आ जाए। पदानुक्रम में निम्न सतर की आवश्यकताएं शरीर क्रियात्मक जब तक संतुष्ट नहीं हो पाती, जब तक प्रभावी रहती है। वही मैंने आपको शुरू में बताया था, जब तक आपकी फिजियोलॉजिकल नीड जो है नहीं मतलब कि पूरी होगी, तब तक आप अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं फील करेंगे। आपको सबसे पहली आवश्यकता है कि वो आपको मिलनी चाहिए। बिना खाना, बिना पानी के आप तीसरी चीज़ नहीं कर सकते हैं। एक बार जब वे पर्याप्त रूप से संतुष्ट हो जाती है, तब उस स्तर की आवश्यकताएं व्यक्ति के ध्यान और प्रयासों में केंद्रित होती जाती है। मतलब आप एक बार जब फिजियोलॉजिकल नीड जो आपको जो मिल जाएगा, खाना पानी वगैरह, तो आप अगला काम कर सकते हैं। किंतु यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश व्यक्ति निम्न स्तर की आवश्यकताओं के लिए अत्यधिक सरोकार नहीं होने के कारण सर्वोच्च स्तर तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति मतलब पहला अपना नीड्स ही नहीं पूरा कर पाएगा, तो आगे क्या बढ़ेगा। तो ये अब मैंने आपको बता दिया कि अब्राहम मैस्लो का जो सिद्धांत था उसके बारे में बताया। इसका खाली आप जानते हैं मेन स्टेप याद रखिए। पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकता। दूसरा है सेफ्टी नीड्स, उसको सुरक्षा चाहिए कि उसको कोई मतलब फिजिकली हार्म ना करे, साइकोलॉजिकली हार्म ना करे, इस तरीके से। तीसरा है आत्मीयता की आवश्यकता, मतलब खुद में ना वो संतुष्ट फील करे अपने आप को, कि कोई भी काम करे तो अपने आप में संतुष्ट रहे वो, ठीक है। चौथा है सम्मान की आवश्यकता, वो चाहता है ना कि लोग उसका सम्मान करें और वो उसका सम्मान करें, इस स्टेप के बाद। और सबसे लास्ट में है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो आत्मसिद्धि की आवश्यकता को बोलेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसका मतलब ये है कि ये सारी आवश्यकताएं जब हमें मिल जाएगी ना, तब लास्ट में हमारा आत्मसिद्धि की आवश्यकता आएगी।
तो जिस व्यक्ति के अंदर ऐसा चीज़ आ जाएगा वो चिड़चिड़ा नहीं रहेगा। देखेंगे आप चिड़चिड़ा व्यक्ति को, चिड़चिड़ा नहीं रहेगा, किसी से बात करना अच्छा लगेगा, किसी के साथ घूमना अच्छा लगेगा, और क्या कहते हैं, दूसरों की बातें सुनना उसको अच्छा लगेगा, अपनी बातें उनके साथ शेयर करेगा। मतलब कि एक कहते हैं ना एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, वो चीज़ रहेगा, वो इंट्रोवर्ट नहीं रहेगा। तो होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा।